वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीशार विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आज सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। बाबू अगर आप भी वो सवाल ढूंढ रहे हैं जो हाफ ईयरली या फिर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं तो बाबू ये जो वीडियो है वो बिल्कुल आपके लिए बेटा। और बाबू इस वीडियो में छपने वाला हर एक सवाल आपकी एग्जाम हॉल में तबाही मचाने वाला है। अगर इस वीडियो की कीमत अगर आपको आज समझ में नहीं आ रही है तो एग्जाम के बाद तो बाबू आ ही जाएगी। बाबू इस वीडियो में 3 या फिर 4 सवाल होंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा क्या है, बड़ा मतलब वीडियो थोड़ा बड़ी बन जाएगी भाई साहब, है समझ रहे हो ना आप फीलिंग को। चलो जी बाबू एक वर्त दे रखा है और वर्त का क्षेत्रफल निकालना। गुरुजी वर्त को क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में निकाल दो 2 मिनट में। बेटा रुक जा, थम जा ताऊ थम जा बाबू, ऐसे नहीं निकालना, हमें समाकलन की सहायता से निकालना है। तो बाबू ये बताओ अपने पास एक वर्त है बेटा, क्या है? एक वर्त है। क्या बाबू? एक वर्त है बाबू। वर्त तो ठीक है, इसकी क्या है? इसका सेंटर है और ये इसकी क्या है? त्रिज्या है। यानी यहां से बेटा कोई पॉइंट रखूंगा तो क्या होगा सर? ए और कोमा 0। तो यानी ये जो साइड है बेटा कितनी होगी? ए हो गई। तो कहने का मतलब अगर एक पार्ट का अगर हम क्या निकाल लेते हैं, एक पार्ट का अगर एरिया निकाले तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? 4 से कर दे, क्योंकि 1 2 3 और 4 तो कंप्लीट का एरिया जाएगा ना। चलो जी देखो बाबू सर स्टेप शुरुआत कहां से करेंगे? मैंने बोला शुरुआत भाई साहब, तो लिखो सर वर्त का अभिष्ट क्षेत्रफल, वर्त का अभिष्ट क्षेत्रफल नेट एरिया, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल। बाबू कैसे लिखोगे बेटा? मेरी बात पे गौर करना, एक एक स्टेप समझाने लायक है और समझने लायक भी है। अगर आपको समझ में आ गई तो वर्त से संबंधित एक भी सवाल बाबू आपका गलत नहीं होगा। बाबू आपको लगा देना समाकलन का साइन। किसका साइन? समाकलन का। और लिमिट रख देनी है सर 0 से लेकर ए तक। सर 0 से लेकर ए तक आपको लिमिट रख देनी, रख दी है बाबू। मैं एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, आप वाई के अकॉर्डिंग कर सकते हो एक्स। तो बेटा यहाँ पे जो समाकलन होगा ना वो किसका होगा सर? अगर मैं एक्स अक्ष के सापेक्ष करूं तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। सर वाई स्क्वायर की वैल्यू जैसे कि बेटा ये रफ कर लेना आप, सर ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे होता है ना। अगर y की वैल्यू अगर निकालूंगा तो सर यहां से स्क्वायर डाल दूंगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा गुरुजी? रूट लग जाएगा। तो बाबू ये क्या हो गया सर? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको कर दे मल्टीप्लाई किससे? 4 से। क्यों मल्टीप्लाई करना? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कंप्लीट एरिया जाएगा। चलो जी बाबू ये 4 तो बेटा ऐसा का ऐसा, ये 4 तो ऐसा का ऐसा। अब आपको करना इसका समाकलन। अब गुरुजी समस्या ही आई तो है बाबू, आपको समाकलन नहीं आता। क्या नहीं आता? समाकलन नहीं आता। जैसे मैंने बोला समाकलन नहीं आता, कोई बच्चे बोलेंगे हमें तो आता है। बेटा अक्ष के सापेक्ष कर रहा हूं इसलिए dx है बाबू। इसका जो फॉर्मूला आता है वो डायरेक्ट आपको क्या करना बाबू? याद में रखना है बेटा। सर यहाँ पे हो गया x अपॉन में 2, x अपॉन में 2, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। बाबू यहाँ पे क्या हो गया सर? ए स्क्वायर और डिवाइड में 2 और यहाँ पे कितना हो गया? साइन इनवर्स x अपॉन में a। बाबू कई बार ये बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। चलो जी सर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा बेटा, इस स्टेप को मैं यहाँ पे छाप रहा हूं बाबू। 4 तो ऐसा का ऐसा। समाकलन बेटा क्या है सर? x अपॉन में 2 और यहाँ पे कितना आ गया सर? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सर ए स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स x अपॉन में a। किसी भाई को कोई तकलीफ है? लिमिट कहां से है सर? 0 से लेकर a तक है, 0 से लेकर a तक है बाबू। 4 तो चल रहा था वो बाहर ऐसा का ऐसा। अब सबसे पहले लिखूंगा अपर लिमिट। कौन सी लिमिट? अपर लिमिट। बाबू इस 4 को मैं ऐसे ही कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? 4 को बाहर। सर सबसे पहले अपर लिमिट जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पे रखना आपको a। सर यहां पे रख दो a। सर a अपॉन में 2 बाबू यहाँ पे कितना गया सर? ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्यों? एक्स की वैल्यू ए है। चलो जी सर ये हो गया ए स्क्वायर डिवाइड में 2, यहाँ पे कितना गया बाबू? साइन इनवर्स बाबू एक्स की जो वैल्यू कितनी है? ए है और डिवाइड में कितना है? ए है। चलो जी सर ये हो गया बेटा
अपर लिमिट क्या हो गई बाबू, अपर लिमिट, और माइनस करनी है किसको, लोअर लिमिट को। सर जहां जहां एक्स है जीरो, बाबू यहाँ पे कितना हो गया सर, जीरो हो गया, तो जीरो और डिवाइड में टू, और ये पूरी फॉर्म ऐसी की ऐसी, पूरी फॉर्म ऐसी की ऐसी। अच्छा जी, आगे प्लस भी है क्या, प्लस लगा दो। बाबू यहाँ पे रख दो ए स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसा, ए स्क्वायर ऐसा कैसा, डिवाइड में टू, यहाँ पे कितना है साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है सर, जीरो है, और डिवाइड में कितना है, ए है। लो जी सर, बाबू बात पे फोकस करना, बात पे फोकस करना बेटा। फोर तो ऐसा का ऐसा। बाबू ये बताओ, ये दोनों वैल्यू कितनी हो गई, जीरो गई ना, और जीरो हो गई तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो गुरुजी आएगा आंसर कितना, गुरुजी जीरो। यहाँ पे बेटा क्या हो गया, ए स्क्वायर और डिवाइड में आ गया टू। बाबू ए से ए कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया सर, साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन, यहाँ पे लगा दो माइनस, क्या लगा दो, माइनस। चलो जी, अच्छा जी, चलिएगा बेटा आगे। बाबू ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। बाबू ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जीरो, इस टर्म को कर देगी जीरो। चलो जी, ये अपना राइट आंसर। बाबू यहाँ पे फोर तो ऐसा का ऐसा, यहाँ पे कितना बचा, ए स्क्वायर और डिवाइड में आ गया टू। अब बताओ भाई सर, साइन में वन जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, साइन में जो वन होती है वो सर साइन पाई बाई टू की होती है, किसकी होती है, पाई बाई टू, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ गया सर, पाई, और डिवाइड में आ गया टू, कितना आ गया, टू आ गया। बाबू फोर तो ऐसा कैसा, ऊपर क्या है सर, ए स्क्वायर ऐसा कैसा, और पाई, डिवाइड में कितना, टू इंटू टू कितना, फोर हो गया। बाबू फोर से फोर कैंसिल आउट, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया सर, ए स्क्वायर और इंटू में पाई विल बी राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बाबू तकलीफ बस इतनी सी है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला याद अगर जिस भाई को है तो दूसरी बात समझने लायक क्या है सर, लिमिट जीरो से ए का मतलब बेटा क्या है, यहाँ पे ए क्या अपने पास है, रेडियस है। बाबू क्या बेटा, रेडियस है, क्या है, बस सवाल में ये है, यहाँ पे कई बार 4 दे देगा, 9 दे देगा, 5 दे, कोई भी संख्या दे सकता है, तो यहाँ पे संख्या ए हो जाएगा, ए की जगह कोई संख्या हो जाएगी। बाबू फॉर्मूला लगाया, अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस लोअर लिमिट, आप डायरेक्ट कर सकते थे सर, यहाँ पे ए रखा तो इस पूरे टर्म को जीरो कर देगा, इस यहाँ पे ए रखा तो यहाँ पे पाई बाई टू मल्टीप्लाई कर देते, बाकी तो ये जीरो इसको कर देगा, ये जीरो इसको कर देगा। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू स्क्रीनशॉट आप सवालों का ले सकते हो। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपकी स्क्रीन पे है, घबराना आपको है नहीं, जब तक हम है तब तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बाबू देखो बेटा, सर आपको क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त दे रखा है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। बाबू दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर एमसीक्यू सवाल आता हो तो। सर कैसे, मैंने बोला पाई और ए और बी से, कल बेटा मैंने सवाल करवाया था, लेकिन सर ये बड़े नंबर में आ गया तो 2-3 नंबर का अगर पूछ सकता है ना एग्जाम में। चलो जी देखो बाबू, करना कुछ नहीं है भाई मेरे, देखो बेटा ये या तो क्या बनेगा बाबू, या तो वो बनेगा एक्स एक्स पे, या तो बनेगा वो एक्स एक्स पे, या फिर वो बनेगा सर वाई एक्स पे, या फिर बनेगा वाई एक्स पे। सर अब मुझे कैसे पता चलेगा वो एक्स पे बन रहा है वाई पे, मैंने बोला अगर ए बड़ा है तो एक्स पे बनेगा, अगर बाबू बी बड़ा है तो वाई पे बनेगा। और मैं कह रहा हूं आप तो ज्यादातर सवालों को अक्स के अकॉर्डिंग करा करो। सर अक्स के अकॉर्डिंग अगर करेंगे, क्या करेंगे बेटा, अक्स के अगर अकॉर्डिंग करेंगे तो यहां से आपको y की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। चलो जी सर, क्योंकि फंक्शन आपको x का बनाना है। बाबू ये वन था, ये वाला प्रोग्राम इधर आ गया तो सर एक्स स्क्वायर और डिवाइड में ए स्क्वायर। पहली स्टेप, किसी भी भाई को तकलीफ है तो बताओ। बाबू मैं एक्स एक्स पे बना रहा हूं, और एक्स एक्स पर अगर बनाना हो तो आपको y की वैल्यू निकालनी है, और y पे अगर बनाना हो तो x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा सर बाबू ये बताओ एलसीएम कितना आ गया सर, ए स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, ए स्क्वायर, वन से मल्टीप्लाई हो गया माइनस, डिवाइड करने पे 1 और ये मल्टीप्लाई होगा तो सर एक्स स्क्वायर। बाबू ये मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में कहां चला जाएगा सर, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कहां चला जाएगा बाबू सर, मल्टीप्लाई में। बाबू इधर कितना आ गया है सर, वाई स्क्वायर। सर वाई स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो वाई की वैल्यू चाहिए, तो बाबू दोनों तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। सर बी स्क्वायर और डिवाइड में ए स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है सर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। बाबू ये बताओ बी स्क्वायर बाहर आ सकता है क्या, आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ सकता है, सर ये नहीं आएंगे क्योंकि ये प्लस या फिर माइनस में अगर हो तो माइनस में यानी बाहर नहीं आएंगे।
बाबू y की वैल्यू आ गई ना, बस आपको इसी का क्या करना है, समाकलन करना है। बाबू कैसे है, देखो 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 भाई साहब देखो। बाबू लिमिट कहां से कहां रखोगे, सर ये जीरो है, क्या बेटा जीरो है, और ये लिमिट यहाँ पे कहा था a से लेकर b, ये क्या होता है पॉइंट है, सर यहाँ पे x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू b होती है। तो बाबू लिमिट कहां से कहां रखनी है बेटा, आपको x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू a। देखो बाबू इस वाले प्रोग्राम को मिटा दूं क्या, देखो दूसरी बात ये भी है, 4 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, उसका रीजन बता रहा हूं भाई। सर ये वाला एरिया अपने पास आ गया, ये वाला एरिया अपने पास आ गया, पूरे का निकालना है। तो बाबू 1 2 3 और 4, तो 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाले प्रोग्राम को बाबू मैं मिटा देता हूं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में होगी, क्लियर होगी। देखो सर आपको यहां पे लिखना है अभिष्ट क्षेत्रफल या फिर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल। बाबू सर समाकलन करना है कहां से, जीरो से लेकर a लिमिट तक है, और बाबू उस समाकलन को 4 से क्या करना है बाबू, मल्टीप्लाई करना, क्या करना है मल्टीप्लाई। समाकलन किसका करना है, सर b और डिवाइड में a है, और इधर क्या बेटा सर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x एक्स पे है तो x के सापेक्ष ही हम आपको क्या करना है समाकलन। बाबू एक बात बताओ, ये कांस्टेंट है ना b, तो इसको बाहर बुला लो, कहां बुला लो, बाहर बुला लो, आ जाओ। यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे a हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया सर a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू में dx हो गया। अब कई बच्चों की इसका समाकलन याद नहीं है, नहीं याद है ना बाबू, सही से बताना, चीटिंग कर रहे हो ना अपने आप से, कर रहे हो ना बेटा, बाबू पढ़ लो बेटा अपनी। देखो बाबू इसका जो समाकलन है मैंने पहले क्वेश्चन में आपको करवा दिया, बाबू अपने पास जगह नहीं रहेगी इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, सर इसका जो समाकलन का फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई मेरे, सर रुको तो सही हमें याद तो आने दो। अच्छा जी श्योर बाबू a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे क्या होगा बेटा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में a अपना समाकलन का फॉर्मूला। चलो जी इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखो बेटा, बाहर क्या है सर 4b और डिवाइड में यहाँ पे हो गया 2। बाबू समाकलन करो इसका, इसका समाकलन मैंने यहाँ पे लिख दिया सर x अपॉन में a। बाबू यहाँ पे क्या हो गया सर a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे साइन इनवर्स x अपॉन में a, x अपॉन में a, लिमिट 0 से लेकर a। सबसे पहले आपको ऊपर वाली लिमिट रखनी है, फिर माइनस करना है, फिर नीचे वाली लिमिट रखनी है। देखो बाबू यहाँ पे 4b और डिवाइड में a, तो ऐसा का ऐसा जो कि बाहर चल रहा है, जो कि क्या चल रहा है बेटा, बाहर चल रहा है। बाबू इस a को यहाँ पे रखो सर a अपॉन में a अपॉन में a, और अंडर रूट में क्या हो गया सर a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। बाबू जीरो गया, इस पूरी टर्म को क्या कर देगा जीरो, वो नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा प्लस बाबू a स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे क्या हो गया सर साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखना है सर a अपॉन में a। बाबू लगा दो ब्रैकेट, क्या लगा दो बेटा ब्रैकेट, सर माइनस, मैंने बोला माइनस क्यों बाबू, अब ये वाली लिमिट रखूंगा यहाँ पे जीरो, तो इस पूरी टर्म को जीरो, ये यहाँ पे रखूंगा तो इस पूरी टर्म को क्या कर देगा जीरो कर देगा, क्या कर देगा जीरो कर देगा। बाबू बाहर क्या है सर, बाहर चल रहा है 4b और डिवाइड में बाबू a चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा a चल रहा है। अब देखो इस वाली टर्म की वजह से ये वाली टर्म क्या हो गई सर जीरो हो गई, तो आगे क्या बची सर, आगे बचा a स्क्वायर और डिवाइड में आ गया 2 मल्टीप्लाई। बाबू ये कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया सर, यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 1 आ गया, और साइन इनवर्स 1 बेटा 1 किसकी वैल्यू होती है सर, साइन में होती है पाई बाई 2 की वैल्यू, साइन इनवर्स से कट गया तो इसके जो वैल्यू बेटा वो कितनी होती है पाई बाई 2, कितनी होती है पाई बाई 2। आई होप मेरे किसी भी भाई को यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी और आपको क्लियर भी वीडियो में दिख रहा होगा। चलो जी बाबू आगे की जो स्टेप है ना भाई मेरे, अपने पास क्या है बेटा, थोड़ी सी क्या है जगह कम है यार, क्या है थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए इस वाली स्टेप के यहाँ पे लिख रहा हूं। बाबू यहाँ पे 4b और डिवाइड में बेटा a ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई। बाबू मल्टीप्लाई में क्या हो गया सर a स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बेटा पाई, और डिवाइड में कितना है सर 4 है, 2 इंटू 2 4 होता है ना भाई सर, 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दो, एक a से एक a को काट दो, यहाँ पे बचा कितना b, यहाँ पे बचा कितना a, यहाँ पे कितना बचा पाई, और यही अपना क्या हो गया राइट आंसर। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि मैंने पहले तो लिख दिया था पाई a और b।
बाबू ये छोटा सा सवाल आपको लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में आ गया ना तो 4 नंबर का बन के आएगा। आपको इसको छोड़कर नहीं आना है। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। ऐसा ही सवाल मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूं बेटा, लेकिन बस छोटा सा वहां पे काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, कुछ भी डाटा दे देगा, मैं एक्स के अकॉर्डिंग ही करूंगा। किसके अकॉर्डिंग करूंगा? एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग ही करूंगा। स्क्रीनशॉट आप इस सवाल का ले सकते हैं बेटा। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, बटन को दबा दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आज की वीडियो का लास्ट सवाल है भाई। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो वीडियो है लगभग 20-22 मिनट की बन चुकी है बेटा। कल इसी प्रकार के और ऐसे ही खतरनाक सवाल मैं लेके आऊंगा। तब तक आपको इस वीडियो को जितने सवाल करवा रहा हूं उनको बढ़िया लेवल से आपको तैयार कर दे भाई। देखो बाबू क्या दे रखा है, एक दीर्घवृत्त दे रखा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मैंने आपको बता दिया ना। सर ये बताओ, पहली बात तो मुझे बताओ सर, बड़ी वैल्यू किसकी है? सर ए की बड़ी वैल्यू है तो वो एक्स पे बनेगा। अगर वो गलती से अगर वाई पे बनता फिर भी मैं एक्स के अकॉर्डिंग ही करता। ठीक है सर ये तो हो गया बेटा कितना, 0, और ए का मतलब क्या हो गया सर, 4,0। बाबू क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। सर बी की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्स पे सॉरी वाई एक्स पे एक्स का मान 0 और इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, 3 होगी। तो मैं एक्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं बेटा? एक्स के अकॉर्डिंग इस सवाल को छाप रहा हूं। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? पहले y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू। अच्छा सर y की वैल्यू निकालनी है, सर उसके बाद क्या करना है? मैंने बोला भाई y की वैल्यू तो निकाल, उसके बाद की बात बाद में करूंगा। यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई कर दो 16 को, माइनस डिवाइड करने पे 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x। बाबू ये ब्रैकेट ऐसा कैसा, यहाँ पे वाई स्क्वायर डिवाइड में प्रोग्राम में कहा चला जाएगा सर, मल्टीप्लाई में। बाबू स्क्वायर हटाया तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा सर, एक तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा सर। 9 ऊपर है, डिवाइड में ये है और रूट में क्या है सर, रूट में फिर से क्यों लगा रहे हो क्यों लगा रहे हो भाई साहब? ताता रहा खोपड़ा, गाना सुन लिया था मैं तो, मुझे गाना तो मैं ना बैठे बैठे ये छोड़ा। देखो बाबू वाई की वैल्यू निकाल, 9 तो बाहर आ गया, कितना हो गया सर, 3 हो गया। ये बाहर आया तो कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे क्या लगा दिया सर, 16 और माइनस का एक्स स्क्वायर रूट में। बस आपको करना कुछ नहीं है, लिमिट कहां से कहां रखनी है वो चीज इंपॉर्टेंट है सर। 0 से लेकर हमेशा एक्स के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, हर सवाल आपको एक्स के अकॉर्डिंग करना है, वरना तो वाई एक्स कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। एक्स के अकॉर्डिंग आपको करना है बेटा। एक्स की जो लिमिट है वो कितनी है सर, यहाँ पे रखनी है आपको 4, क्योंकि ए की वैल्यू 4 है। चलो जी बाबू अब यहाँ पे लिखो अभिष्ट एरिया, अभिष्ट क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल। चलो जी बाबू आप कहो तो इस प्रोग्राम को मिटा दो। सर क्यों मिटा रहे हो? देख रहे हो कितना अच्छा चित्र बन रहा है। बाबू जगह कंप्लीट देख लिए, तो चित्र ही ला गए सारा दिन। चलो जी देखो अब हम बेटा जी सर समाकलन करना है सर, 0 से लिमिट रखनी कहां पे, 4 रखनी है। सर किसका करना समाकलन है? मैंने बोला भाई 3/4 का करना है। और अंदर क्या दे रखा है सर, यहाँ पे दे रखा है 16 माइनस का एक्स स्क्वायर और एक्स के सापेक्ष करना है सर, 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। सर ये बात तो हम भूल गए थे, 4 से करना है ना बेटा, 4 क्वाड्रेट होते हैं। चलो जी सर बाबू ये वाला प्रोग्राम क्या है, कांस्टेंट है जो किया जाएगा बाहर, और ये मल्टीप्लाई में 4 है सर, 0 से लेकर यहाँ पे लिमिट है 4। अंडर रूट में क्या चल रहा है सर, 16 एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। बाबू ये वाला प्रोग्राम कट गया, यहाँ पे कितना गया सर, 3 हो गया। 0 यहाँ पे आ गया 4। बाबू इस 16 को मैं लिख सकता हूँ क्या सर, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx है। बाबू अब बेटा इसका फॉर्मूला कई बच्चों को याद नहीं है, मैंने कहा आज की वीडियो में ही तीसरी बार करवा रहा हूँ ये फॉर्मूला। बाबू याद कर लेना भाई मेरे, नाराज हो के बताओ मुझसे यार, है नाराज हो, बात नहीं मानते यार तुम लोग, हैं क्या बात है। एक्स अपॉन में ये यानी ये मतलब 2, अरे भाई साहब 2, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर डिवाइड में हो गया 2, यहाँ पे हो गया सर साइन इनवर्स और एक्स अपॉन में ए प्लस का सी। बाबू ए की जगह कितना रखना है सर, 4 रखना है, एक्स की जगह एक्स ही है। चलो जी सर बाबू यहाँ से इसके बाद कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 3 ऐसा का ऐसा। चलो जी सर ब्रैकेट में बाबू यहाँ पे समाकलन क्या होगा, एक्स की जगह तो एक्स ही है, डिवाइड में 2 है, अंडर रूट सर यहाँ पे क्या हो गया सर 16 और यहाँ पे हो गया 4 यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए की जो वैल्यू कितनी है सर 4 है और ए का स्क्वायर करना है 16 और डिवाइड में कितना हो गया
2 हो गया। यहाँ पे बेटा कितना है सर साइन इनवर्स है, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू x ही है, x की वैल्यू x ही, हाँ x की वैल्यू x ही है। एक की जो वैल्यू कितनी है सर 4 है, और यहाँ पे लगा दो सर 0 से लेकर लिमिट 4 तक। सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट। बाबू 3 तो बाहर चल ही रहा था, इस 3 को तो बाहर ही पटक दे रहा था। देखो सर जहां जहां x है वहां पे कितना रखना है आपको 4 रखना है, तो सर यहाँ 4 डिवाइड में यहाँ पे आ गया 2, और बाबू यहाँ पे 16, यहाँ पे 4 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। डिवाइड करने पे कितना आ गया सर 8 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया सर साइन इनवर्स, यहाँ पे रखूंगा 4, और 4 अपॉन में 4 कितना होता है सर 1 होता है। अच्छा जी सर ब्रैकेट यहाँ पे माइनस 0 रखूंगा तो ये 0, यहाँ पे रखूंगा तो ये 0। गुरुजी आगे वाला प्रोग्राम करना ही नहीं है। बाबू आई होप आपको यहाँ पे बेटा दिख रहा होगा, मैं इसके जो बाद की जो स्टेप है मैं वहां पे आपको करवा रहा हूँ। इधर से गए क्या, कर सकते हैं क्या इधर, चलो इधर ही कर लेते हैं यार, वहां कौन जाएगा सर्दी के अंदर है, सर्दी मत जाओ बेटा, मतलब आगे जाके देखो बाहर सर 3 चल रहा है, क्या चल रहा है 3 चल रहा है। अच्छा सर 3 चल रहा है, मैंने बोला हाँ। ये पूरी टर्म क्या हो गया बेटा 0 हो गई, ये पूरी टर्म 0 हो गई। आगे कितना सर 8 है, कितना है बेटा 8 है। सर यहाँ पे कितना हो गया सर साइन इनवर्स यहाँ पे हो गया 1 हो गया। अच्छा सर बाबू 8 तो ऐसा कैसा, और 3 भी ऐसा कैसा, यहाँ पे साइन इनवर्स तो ऐसा कैसा। बेटा 1 किसकी वैल्यू होती है सर साइन में 90 की वैल्यू यानी π/2 की वैल्यू होती है ना, याद तो है ना साइन 90 की वैल्यू। बाबू इसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ सर, ये कितना मल्टीप्लाई कर दूं क्या सर, मुझे क्या लिखा क्यों दुख पाओ था मैं। बाबू दोनों कट गए, यहाँ पे कितना गया सर π/2, π/2। बाबू 2 से 4 कट गया तो यहाँ पे कितना सर 2 से 8 कट गया, 2 से 8 गया 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 4 इंटू से 3 हो गया 12, और ये अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को, सर आपने तो कहा था आंसर ये आता है, आपने तो कहा सर आंसर ये आता है, सर ये तो पता नहीं क्या ही आ गया। मैंने बोला क्या ही नहीं आ गया, देखो पाई तो ऐसा का ऐसा, ए की जो वैल्यू है किसका स्क्वायर है ये सर 4 का स्क्वायर है। सर बी की जो वैल्यू किसका स्क्वायर है सर 3 का स्क्वायर है, देखो 12 ही आ रहा है क्या। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को बाबू समस्या अगर है ना, तो बाबू इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना भाई। अगर ये 3 सवाल आपके तैयार हो गए तो ये मानो समाकलन के अनुप्रयोग के एक भी सवाल आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे ही सवाल आती है तो वर्ष से आते हैं या फिर दीर्घ वर्ष से आते हैं। तो मैं ये 2 सवाल 3 सवाल करवा ही दूंगा, तो कहां से आएंगे। और वैसे भी ज्यादा सवाल है नहीं मेरे, अगर विविध भी अगर इंक्लूड कर लूं तो 14-15 सवाल बनेंगे जो आप 2 मिनट में छाप देंगे। 3 सवाल यहाँ पे होंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट बाकी कल करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो क्या, चलो जी मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। आई होप आपने बटन को दबा लिया होगा। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको वीडियो फिर से देख लेना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।